ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहूँगी, आज अवार्ड फंक्शन में आए हैं तो कोविड का टाइम चल रहा है, किस तरह से आपने प्रिपरेशंस किए हैं? फिर भी काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशंस तो दिख रही है, क्या कहेंगे? मैं अभी मेरा शूट था जोश कैंपेन को लेके, तो मैं 2 दिन पहले टेस्ट कराया था, तो मैं नेगेटिव आया था। ओके, आज के अवार्ड फंक्शन के लिए कितने एक्साइटेड हैं? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरे लाइफ का सबसे पहला अवार्ड फंक्शन है। ओके, और कोई ऐसे अवार्ड जो आप स्पेशली एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको मिले, या कोई ऐसे खास जो आप चाहते हो कि उनको अवार्ड कोई मिले? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मिलेगा क्योंकि मैं काम बहुत अच्छे से किया हूँ। ओके, शायन कौन सी किस कैटेगरी के लिए आपको आज अवार्ड से नवाजा जा रहा है? सब जानते हैं मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, तो शायद मुझे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बेस्ट ऐसा कुछ मिले। ओके, अगर बात की जाए तो क्या डेफिनेशन है आपकी नज़र में एक अवार्ड की? अवार्ड क्या है आपकी नज़र में? मेरे लिए तो एक मेडल जैसा है कि मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ उसके लिए मुझे कुछ प्राइज़ नहीं मिल रहा, मगर अवार्ड मिलता है तो खुशी होती है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ तो मुझे उसकी बदले अवार्ड मिल रहा है। वेलकम। आज आप माँ को भी आने दीजिए ना, माँ रूही सब आएंगे। कुंडली भाग्य परिवार भी शामिल हुआ है इस अवार्ड की शामिल, आप कुछ कहना चाहेंगे? कुंडली भाग्य परिवार कहाँ शामिल नहीं होता है? मुझे एक बात बता दो, कुंडली भाग्य हर जगह शामिल होता है और बहुत ही मुद्दतों के बाद मौका मिला है कि किसी अवार्ड फंक्शन में जाने का, तो वेरी एक्साइटेड एंड वेरी मच हैप्पी फॉर इट। Yeah, we are happy. Like, of course, we are representing the whole of कुंडली भाग्य फिलहाल, I guess. शायद लोग परिवार के आ और रहे लोग हैं। धीरे धीरे थोड़े लेट हैं, वो आते हैं, पर हम लोग टाइम से पहुंच जाते हैं। अवार्ड की बात आती है तो आपको क्या लगता है इस बार कौन सा अवार्ड जो है वो सबसे ज़्यादा आप लोग चाह रहे हैं कि मिले? मुझे लगता है कोई भी अवार्ड जो है उसके मायने हमेशा अच्छे ही होते हैं और परिवार के किसी भी जन को मिले, वी सेलिब्रेट इट. I think anybody who gets it, even if one person gets it, we all as कुंडली भाग्य team always have been rejoicing and we celebrate it. तो कोई भी अवार्ड आए वेलकम है, जनता का ऑडियंस का प्यार है, उसे हम सर आंखों पे रखते हैं। ओके, आप तीनों की लड़की अगर बात करें तो क्या आज का अगर लुक थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करें? आज मुझे एक बहुत ही फेमस और अच्छी स्टाइलिस्ट ने स्टाइल किया है, उसका नाम है अंजुम फाकी। क्योंकि मेरी स्टाइलिस्ट ने बोला कि पैंडेमिक चल रहा है और शी कांट सोर्स एनीथिंग फॉर मी, तो मैंने बोला चलो आज मैं खुद को स्टाइल करती हूँ। सो आई हैव स्टाइल्ड माई सेल्फ इन लॉन्ग बूट्स, मिनी स्कर्ट्स एंड वाइट शर्ट। और क्योंकि आज का ब्लैक एंड रेड जो मैं भूल गई थी, ब्लैक ऑब्लिक रेड, हाँ, तो मैंने बेल्ट पहना है ब्लैक एंड रेड। उसने भेजा था मैसेज कुछ, तो इन दोनों ने मैसेज नहीं पढ़ा, मैंने ध्यान से पढ़ा था। नहीं, इनके बोलने का मैंने ट्राई किया था, मुझे तो कहीं नहीं दिखा, बट एटलीस्ट वो ब्लैक हील्स, सो आई एम इन द थीम। मेरी तो आज छुट्टी थी और बहुत दिनों बाद, तो मैं बहुत ही कैजुअल सा जो मुझे अच्छा लगा, मैं एक ब्लैक कुर्ता और ये पहन कर आ गई और ये एक पीस मैंने रखा जस्ट टू से लाइक या नारी शक्ति जिंदाबाद। ज़ीशान वो कुमकुम करता है, हाँ बाथरूम वाला, हाँ। उसका क्या हुआ? वो अभी बाथरूम में है, अंडीज में है, किस में है वो? नहीं, वो बिग बॉस में है, बिग बॉस में है। बट मैं तो बिग बॉस फॉलो नहीं करती, बट apparently नहीं, मैं मेरी OTT बेटी पे ना तो बिग बॉस फॉलो करती है, तो मैं कभी कभी देखती हूँ और सभी अच्छा कर रहे हैं। मतलब मैं बिग बॉस के साथ बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं करती, लेकिन मेरी बेटी देखती है इसलिए मैं कभी कभी बीच में से देख लेती हूँ। बट जीशान, वी नो हिम अ बिट ओनली बिकॉज वो कुमकुम में है, हम मिलता रहता है, इज़ अ नाइस बॉय। आगे कैसे परफॉर्म करेगा, लेट्स सी। जिसके बारे में आपने सुना होगा कि कौन है कौन नहीं है? नहीं, मैं उसमें से बेसिकली किसी को जानती नहीं हूँ एक्सेप्ट कि, लेकिन मुझे वो जो लड़का है, वो एक, उसका नाम क्या है, वो प्रतीक, वो मुझे अच्छा लग रहा है। प्रतीक, अच्छा, हाँ, वो जो BCL में था, जिसने मुझे यहाँ किस किया था, मैंने उसको उधर की। वो मुझे ऑनेस्ट लग रहा है, आई एम फाइंडिंग हिम ऑनेस्ट। नहीं, आई थिंक ही वाज होस्टिंग सम ऑफ द सेगमेंट्स इन BCL, तो जिसमें वो आता है और मुझे कहता है कि ओहो
लाइक यू नो आई वांट अ किस, तो मैं उसको उसके गालों पे किस देती हूँ, एंड देन ही वाज लीविंग एंड आई एम लाइक मेरी किस कहाँ है, तो फिर वो मुझे किस देता है. दैट्स व्हाट ऑल आई नो अबाउट प्रतीक सेजपाल. सो आई थिंक ही इज नाइस एंड ही विल डू गुड इन बिग बॉस. Yeah, because he's very honest and very upfront. So I guess such kind of people they make the viewers also enjoy it. तो मैं उसको अभी फिलहाल सबसे अच्छा वही लग रहा है मुझे. Cool, thank you. Thank you so much. Thank you. All good. All good. How are you? Good, good. How's it going? आपने क्या कौन सा अवार्ड स्पेशली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? प्रिपरेशन तो कुछ नहीं किया, सेट पे शूट कर रहा था, वहाँ से कपड़े पहने अपने लेकर आया था सुबह और यहाँ पे आ गया डायरेक्टली फ्रॉम द सेट. और अवार्ड्स आई डोंट नो, मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया क्योंकि एक्सपेक्टेशंस नहीं रखता. जो मिलेगा, अगर मिलेगा ठीक है, नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं. शो की अगर बात की जाए, शो काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, हर कोई मतलब कहीं ना कहीं से उसकी बातें कर रहा है. शो में जो ट्विस्ट आ रहा है उसको भी लेकर काफी बातें होती है, क्या कहेंगे? आई एम ग्लैड कि लोगों को अच्छा लग रहा है. एंड ये शो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत क्लोज टू माई हार्ट है, बिकॉज बहुत डिफरेंट एक कैरेक्टर मैंने किया है जो टेलीविज़न पे करना बहुत इजीली मिलता नहीं है, प्लेइंग विजुअली इम्पेयर्ड गाय. सो आई एम क्वाइट हैप्पी एंड बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि अच्छा आपने किया और शो को भी पसंद करें उस टाइम स्लॉट के लिए. सो आई एम रियली हैप्पी. बीच में रूमर्स आए थे कि शो अफेयर जाने वाला है. एज यू सेड, रूमर्स ही थे वो और रूमर्स हैं. तो हम लोग हैं, हम भी एंटरटेन करने के लिए विल बी देयर एंड वी आर शूटिंग एंड बहुत सारे ट्विस्ट टर्न्स हैं शो के अंदर जो आने वाले हैं, दैट पीपल विल रियली लाइक. ऑलराइट गाइस, बाय, सी यू. much everyone. क्या कहेंगे अक्षय, इस तरह से पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है शो की एंड अवार्ड भी आज हाथ में है. व्हाट डू यू वांट टू से? आई एम रियली सरप्राइज. पहले एक का था कि एक मिलेगा बट दो मिले. तो आई एम वेरी हैप्पी एंड दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग अवार्ड्स हैं मेरे लिए, बिकॉज ये मेरा पहला टेलीविज़न अवार्ड है और जिसमें मुझे बेस्ट डेब्यूटेंट और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला है. तो आई एम रियली ग्रेट कि हमें ग्रेटफुल कि मुझे आइकॉनिक अवार्ड ने दोनों अवार्ड कैटेगरीज के लिए नॉमिनेट किया एंड फाइनली आई हैव 2 अवार्ड्स. शादी के बाद मीडिया के सामने पहली बार इस तरह से अपीयरेंस हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक शादी के बाद पहली बार तो अपीयरेंस है, बट सी एक्चुअली बहुत एक्साइटमेंट था कि मैं अपनी वाइफ के साथ अवार्ड्स में आऊँ और ये मेरा पहला अवार्ड है जब मैं वाइफ के साथ आया हूँ. इससे पहले तो है बट एक ये स्पेशल अवार्ड है मेरे लिए कि मेरी वाइफ मेरे साथ में खड़ी है. रूमर्स बीच में थे, रूमर्स पर किस तरीके से अक्षय आपने रिएक्ट भी किया था, बट क्या मतलब जब आपने पढ़ा और खास करके आपसे जानना चाहूँगी जब आपने पढ़ा तो क्या किस तरीके का रिएक्ट किया? See, everyone should first confirm and talk to us before writing or printing anything. I would just say कि moments relationship बहुत private होते हैं and you know it's after a long of so many years we finally got married and because of our hectic schedules we were not able to meet, but just because of something without confirming the media printed it, so I was very hurt to be very honest, and especially being a doctor and not being from a part of this industry, so I'm not used to all this. So but as you know कि अगर रिश्ता जो होता है उसकी बुनियाद इतनी स्ट्रांग हो तो फिर कोई उसको हिला नहीं. अक्षय आप क्या कहेंगे, आपने तो रिएक्ट नहीं किया? एक्चुअली मैं सरप्राइज था जब मैं उठा और मैंने ये सब चीज़ मॉर्निंग में देखा कि हमारी एक फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी थी और मैंने कुछ ज़्यादा ही सरप्राइजिंग चीज़ देखी, तो शौक था. बट डेफिनेटली मैंने बात की मीडिया से, वापस मेरी बात हुई कि ये इट्स नॉट ऑल अबाउट दिस, बिकॉज वो सब जो न्यूज़ थी वो मेरे सॉन्ग के लिए थी. सो इट्स ऑल सॉर्टेड आउट, देयर इज नथिंग टू वरी एंड शी विल गेट टू यूज्ड टू इट. Yeah. थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सारे कैमराज है. Yeah. Thank you. Yeah. सबको मिलेगा, सबको मिलेगा. Congratulations सिमरन, रिश्ता को इतना प्यार मिल रहा है, अवार्ड भी मिला है.
इस कैटेगरी के लिए प्लीज बता दीजिए क्या करेंगे। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और रिशिता इज़ अ कैरेक्टर विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट और इसके लिए अवार्ड मिलना तो ये बहुत बड़ी बात लगती है मुझे और मुझे तो पहले लगा ही नहीं था कि रिशिता के लिए प्यार भी मिल सकता है बट देन या पीपल अंडरस्टूड द कैरेक्टर एंड दे आर लविंग इट सो मच आई एम रियली हैप्पी। और ड्रेस के बारे में बताइए, आज की शाम के लिए बहुत ही प्यारी लग रही है आप। थैंक यू। सो ये तो ड्रेस कुणाल ने डिज़ाइन की है और बस रेड पहनना था मुझे क्या कहेंगी पंड्या फैमिली से, क्या कहेंगे लोगों का अवार्ड मिल रहा है तो पंड्या सुनाई नहीं दे रहा। पंड्या फैमिली को काफी प्यार दिया जा रहा है हर एक किरदार को, और आज की शाम में भी कितने अवार्ड बटोरने का इरादा है। बस मेरा बस चलता तो मैं सारे हमारे लोगों को ही दिलवा देती क्योंकि पंड्या परिवार है ही इतना प्यारा, मतलब इतना प्यार है कि रिशिता को बेचारी को ये प्यार झेला नहीं जाता क्या कहेंगी जब भी किरदार उस तरह से तो रिएक्शन तो आते ही है, मतलब कमेंट्स हर तरह से आते हैं, किस तरह से टैकल करती है, फेस करती है सिमरन रियल लाइफ में सारे कमेंट्स को। आई गेस मुझे सारी जितने कमेंट्स आते हैं भले वो अच्छे हो बुरे हो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ बिकॉज ऑल इज़ दैट अटेंशन दैट आई एम गेटिंग एंड ऑल्सो आई फील दैट अगर किसी थोड़े से ग्रे या नेगेटिव कैरेक्टर को गालियाँ पड़े तो वो बहुत अच्छा कर रहा है इंसान। थैंक यू सो मच एंड लास्टली व्हाट यू वांट टू से टू योर फैंस। कीप लविंग मी, जितना प्यार दे रहे हो मैं तो सारा बटोर रही हूँ और देते रहिए और मैं आपको एंटरटेन करती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर लविंग रिशिता। थैंक यू थैंक यू बाय। थैंक यू जी ये कैमरा मैं एक आँख इधर डालती हूँ एक आँख इधर या आज के अवार्ड के लिए आपने क्या प्रिपेयर किया, कौन सा अवार्ड आप स्पेशली एक्सपेक्ट करी कि आपको मिलना ही चाहिए? So I think I've been nominated for the Style Icon and you guys all know about my style. So वो मेरे अलावा तो कोई और लेके जाना नहीं चाहिए अगर कोई लेके जाएगा मैं छीन लूँगी yeah. आज के लुक की बात करें तो क्या आपने सोचा कि यही लुक कैरी करना है? So my stylist ditched me last minute. So this is my Masi and my mama who has made this gown for me last minute. So this is my design again. Yeah. See, I am not following Big Boss क्योंकि मैंने तो अपना सीजन भी फॉलो नहीं किया था ना वहाँ रह के फॉलो किया था. So I am supporting Nishant. Nishant is my buddy and I love him so much and I think he's going to be the one. I think yesterday also I saw a few posts that even Karan sir has appreciated him. So I think he is one OTT for Big Boss and I think he is doing a fabulous job and I wish him all the best. So उनको लेकर एक बात ये सामने आई कि शमिता blamed some few things about him that he did a misbehavior with her. उनके साथ misbehave किया था शायद पास में उनसे और उनसे बात नहीं करेंगे और कल के एपिसोड में उनसे बात भी करेंगी. So see, it's Big Boss by the end of the day. So I think ये गिले शिकवे वहीं पे होते रहते हैं, वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं because आप सारी बातें नहीं देख पाते हैं. अभी तो चलो 24/7 चल रहा है where you can see everybody, but when I was there then so much of the things happened there that audience doesn't know what is happening. I was not even shown half of the time, but I was doing my best and it was something that I can't even say about it, that what's going on with what. So I think, and Shamita and Nishant are very old friends, I guess. Yes, So but she had accused him of accused inappropriate behavior. Nishant. Nishant accused. I don't believe these rumors, and I would say that Nishant is a lovable boy and he's not somebody who would ever say something to any guy or a girl until it's required, because Nishu comes with the issue. That's a very pet line of him. And yeah, so yeah. ओके लास्ट एक चीज जानना चाहूंगी, जिस तरह से सलमान थे अभी तक, आपको सलमान का होस्टिंग पसंद आया था या करण जो और होस्ट कर रहे हैं वो भी आपने देखा या आपको कैसा लगा? Weekend See, I have already worked with Karan sir in my previous show, India's Next Superstar, and as a host, he's amazing. I mean, I think he's witty, sassy, everything in one mixture. Or with Salman sir, either he's serious or he's funny. I think Karan sir
जो कहते हैं ना कि कह के लूँगा करण सर इज दैट करण सर एक बार शुरू होता है एंड ही डजंट स्टॉप विच आई लव अबाउट हिम एंड व्हेन ही से थिंग्स इट्स नॉट समथिंग दैट पीपल आर गोइंग टू फील बैड अबाउट इट और बिकॉज ही जस्ट विद अ फ्लो वो सबकी लगा देते हैं वर्ड एंड पता भी नहीं चलता सो आई थिंक ही इज डूइंग अ फैबुलस जॉब थैंक यू ओके अगर बात करें कितनी एक्साइटेड है आफ्टर आई थिंक कोविड मैं पहला फंक्शन अटेंड कर रही हूँ सो आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड टू सी वर्ल्ड ओपनिंग अगेन सो या और सीजन आ रहे हैं और काफी सारे बहुत रीना क्या कौन सी कैटेगरी मैं नेगेटिव कर रही हूँ तो ऑफकोर्स नेगेटिव कैटेगरी होगा या सॉतन कैटेगरी में काफ़ी बार नॉमिनेशन हुआ है सो आज भी वही नेगेटिव कैटेगरी में नॉमिनेशन हुआ एंड आई होप अवार्ड्स लेके जाऊँ इट्स टोटली डिफरेंट बट आई एम मिसिंग कि मैं वो रोज़ रेडी होती थी डिफरेंट कॉस्ट्यूम पहनती थी एंड ये पूरा अपोजिट है इसमें कुछ नहीं करना होता ज़्यादा मेकअप नहीं करना होता सो इसमें ये प्लस पॉइंट है कि मैं 15 मिनट में रेडी हो जाती हूँ सो आई एम हैप्पी अबाउट इट नहीं मैंने फॉलो नहीं किया है अब तक बट आई नो जीशान इज़ डूइंग गुड इन दैट एंड अच्छा चल रहा है इट्स 24/7 लाइव तो जब देखना हो मिस नहीं करोगे हाँ नो डाउट पूरी स्टोरी मिस हो जाती है इस चक्कर में बट कभी कभी मौका मिलता है तो इंस्टा पे या वूट पे जाके देख लेती हूँ थैंक यू सो मच थैंक यू भाई कैसा है मेरी जान ठीक ठाक तू कैसी है बस तेरी तरह हॉट नहीं हूँ और जैस्मिन की तरह कूल नहीं हूँ ये मेरी बेटी ही कर सकती है अली बाइट सोशल मीडिया की हैंडलिंग जोड़ी काफी दिनों बाद हमारे सामने इस तरह से आई है क्या कहेंगे अबाउट दिस अवार्ड सबकी फेवरेट जैस्मिन फाइनली आज बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहे हैं हम भी बहुत एक्साइटेड हैं बहुत दिनों बाद सबसे मिले हैं वेरी हैप्पी एंड फैंस जो इतना प्यार करते हैं उनकी वजह से यहाँ खड़े हैं अवार्ड्स की बात की जाए तो आज कितना प्रिपरेशन किया कौन सा अवार्ड स्पेशली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है ही इनवाइटेड अस विद ऑल द लव सो वी थॉट वील गो बिकॉज ये प्यार ही है जिस वजह से हमें इनवाइट किया गया है सो वी थॉट वील गो सेलिब्रेट विद हिम जैसे आपने न्यू फ्लैट लिया है उसको लेकर क्या बताएंगे काफी वीडियोस हमने देखी काफी वायरल हो रहा है ये अली हर चीज yes I just got myself a small house I was living on rent in Bombay for years हाउ इट फील्स कि आप भी जैसे आपने कहा काफी समय से आप अकेले रह रही थी और इतना स्ट्रगल करके हाउ इट फील्स व्हेन यू गेट योर हाउस it feels great you feel It feels you your get own house. you get that confidence कि okay now you are a part of the city permanently you have a roof over yourself जी ओके आप दोनों का जो सॉन्ग आया था बेबी टू फोन लोगों ने बहुत पसंद किया नेक्स्ट जैस अली को कहाँ देखने वाले हैं इस टाइम हमें तो रोज देखते हो इधर उधर सड़क पे छोड़ ये लोग हमको छोड़ते कहाँ है जहाँ जाते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो कहाँ देखना नेक्स्ट तो अभी आ रहा है बट अलग अलग है साथ में बिग बॉस की अगर बात करें इस बार पूरा पैटर्न चेंज हुआ है ओवर द टॉप करण जौहर होस्ट है आपने कुछ चीजें देखी होंगी तो हमारे साथ भी शेयर करें इस बार को लेकर तो हाँ मैंने देखा नया कॉन्सेप्ट है और स्पेशल शो है मेरे लिए तो मुझे मज़ा आ रहा है देखने में इंजॉय कर रही हूँ एक डिफरेंट फॉर्मेट है और द बेस्ट पार्ट इज 24/7 है सो जब मन करे आप उठ के देख सकते हो यू नो इट्स ऑलवेज देयर समथिंग इज हैपनिंग सो इट्स फन आई एम एंजॉइंग इट एंड कल मैंने देखा वीकेंड का वार करण सर का भी इट वाज अमेजिंग सुपर एंटरटेनिंग कोई कहानी आपको हाँ कैसा जी। लगा आपने अभी तक फॉलो किया आपको मैंने ज़्यादा फॉलो नहीं किया मैं देखा नहीं बट जितना भी दिखा अच्छा लगा एंड काफ़ी अच्छे कंटेस्टेंट्स लिए इंटरेस्टिंग है सब बहुत तो एक दिन बैठ के सारा देख लूँगा OTT का यही फ़ायदा है ना एक दिन बैठ के सब देख लूँगा एपिसोड कोई कंटेस्टेंट जो आप लोगों को पसंद आए या कोई अभी इट्स टू अर्ली एक ही वीक हुआ है एंड एवरीबडी इज डूइंग देयर बिट और ऐसे सवाल के जवाब से झगड़े हो जाएंगे या मैं फिर ट्रोल हो जाऊंगी
कनेक्शन थीम है इस बार #stay connected। आप भी एक उसी तरह के एग्जांपल इस तरह से कनेक्ट हुए और इस कनेक्शन को फैंस ने बेहद प्यार किया। आपको क्या लगता है अभी जो है घर में उनमें से कोई कनेक्शन जोड़ी जो आपको लगता है अच्छा खेल रही कर रही है अंदाजे से? आप फॉलो कर दो। दे ऑल गुड। मैं ऐसे स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहूंगी बिकॉज सब अपनी तरफ से कुछ बहुत दोस्त हैं effort यार कर अपने, रहे तो हैं। ऑफ कोर्स उन्हीं को, शमिता है, दिव्या है, रिद्धिमा इज अ फ्रेंड, रिद्धिमा इज वेरी गुड फ्रेंड, उर्फी है, पता नहीं वो शायद बाहर आ गई मुझे। सो या मतलब ये सब लोग आई नो देम, सो जिनको जानते हैं उन्हीं को बंदा सपोर्ट करता है। आप उनको जानते हैं, उनको समझते हैं, तो यू ऑलवेज लाइक देम मोर। या लास्टली सारे जैसली फैंस के लिए क्या मैसेज देना बोलो। दो ना, मैं तो देता रहता हूँ मैसेज। So to all the Jasly fans, thank you so much for loving us so much। आप लोग हमारा हर दिन इतना स्पेशल बना देते हैं by sending your wishes, your love, and we know you work really hard। आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं। We are thankful to you for it। And stay together, stay happy, stop fighting, just chill। आप दोनों से मेरा सवाल है, जिस तरीके से अवार्ड है, अवार्ड पे आप हैं, अवार्ड की डेफिनेशन क्या है आप दोनों की नज़र में? मैं सच बताऊँ, मैं कभी अवार्ड फंक्शन में जाता ही नहीं। मैं कभी नहीं जाता। हमेशा इनवाइटेड, नॉमिनेट होता हूँ फिर भी नहीं गया हूँ कभी। बट इस बार बहुत सारे रीजंस है। एक ये भी है कि एक्चुअली आई मिस्ड ऑल दिस, यू नो। इतना घर बैठ के सब, इतना लोगों को देखने का इतना शौक आ गया है कि जाने का मन करता है। तो आई थॉट कि चले जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स ही इनवाइटेड, काफ़ी प्यार से उन्होंने बोला तो मैं आया। एंड तो इसीलिए मेरे लिए तो अवार्ड तो मुझे मिल रहा है, मेरी जो मैं कर रहा हूँ लाइफ में, जो मुझे मिल रहा है, जो मुझे प्यार मिल रहा है, जो सब कुछ मिल रहा है, तो मेरे लिए तो वही अवार्ड है। एंड ये तो फिर बोनस होते हैं, चेरी ऑन केक। ओके अली प्रियंका की अगर बात करें, खतरों के खिलाड़ी आपको अगर हाँ जी। फॉलो कर रहे हैं, आपने देखा कैसा लग रहा है उनका परफॉर्मेंस? उनका सवाल था, उनको बोलिए। See, for me, award is a token of love when you know we are appreciated and accepted for what we do। तो एक तरीका होता है आपको you know to a token of love and appreciation for everything that we do to entertain our fans। So it feels great, it feels really nice। ओके प्रियंका की परफॉर्मेंस की अगर बात करें, आप लोगों ने अली आपने उनके साथ काम किया है, कैसे लग रहा है उनकी परफॉर्मेंस, क्या कहेंगे? वो हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, मैं उनको बहुत साल से जानता हूँ। एंड शी इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट आई थिंक देयर। एंड इवन रियल लाइफ में भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर वो जीतती भी हैं तो मैं शॉक नहीं होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही मुझे बहुत गर्मी हो गई है। थैंक यू ऑब्वियसली मोटिवेशन मिलता है और जवाबदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है ना। अवार्ड्स लेते हैं तो और वर्क करना है, और सोशल वर्क करना है, और शादियां करवानी है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। एक्चुअली बिग बॉस ऑनेस्टली नेटफ्लिक्स से मुझे ऑफ़र आया था, सीमा तापरिया से पहले मुझे ऑफ़र आया था, तो तभी मैंने नहीं लिया बिकॉज वहाँ पे माई क्लाइंट इज़ वेरी बिग शॉट, टॉप 1000 इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वो लोग टीवी नेशनल टेलीविज़न पे नहीं आने वाले थे, तो इसलिए मैंने नेटफ्लिक्स का शो रिजेक्ट किया। तो सीमा तापरिया इज़ अ नेटफ्लिक्स फेस है, तो उनको बिग बॉस में ऑब्वियसली लेंगे बिकॉज शी इज़ अ फेस ऑफ द नेटफ्लिक्स। या तो ऑब्वियसली उनको लेंगे। और अभी मेरा अगर मुझे बुलाएंगे तो आई एम गोइंग डेफिनेटली, बट आई एम रियली इंटरेस्ट नॉट OTT प्लेटफॉर्म, इंटरेस्टेड फॉर द कलर्स विद सलमान खान। हेलो मैम, Hi. अवार्ड के शामिल कर रही हैं, किस लिए नॉमिनेट? So I have been nominated for Actor of the Decade award, which is too much for me. या फिर किस तरह से टेलीविजन और डिजिटल हर तरह
से काम करना, किस तरह से अप्रिसिएशन करना, किस तरह से 20 साल हो गए मुझे टेलीविज़न करते। 2002 में एक्चुअली तो 19 साल हो गए टेलीविज़न करते। और मैंने शुरुआत की थी लिपस्टिक सीरियल से। उससे पहले मैं सिर्फ फिल्म्स और एड्स करती थी। सो टेलीविज़न बहुत अलग मीडियम है कंपेयर टू फिल्म्स एंड एड, लेकिन अप्रिसिएशन टेलीविज़न का जो है वो भी बहुत अलग है। उसकी अप्रोच, उसकी रीच, उसका जो फेम है वो भी दूसरों से बहुत अलग है। सो आई एम वेरी हैप्पी to be a television actor, and when people say you are a television actor, I'm very happy. फैन से मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जितना आप लोग मुझे चाहते हैं मैं भी आप लोगों को उतना ही चाहती हूँ। तो जब मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग कमेंट्स लिखते हैं तो कई बार मैं इसीलिए रिस्पॉन्ड करती हूँ क्योंकि आप अपना वक्त मुझे दे रहे हैं, और ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप किसी को पैसा, धन, दौलत, बहुत सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो आप अपनी सबसे कीमती चीज़ उनको दे रहे हैं, और आप हमें अपना वक्त देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। या हाँ जी, रोलिंग। ऑफर होने के बाद भी शो इस तरह से ट्रेंडिंग है। वन शो, रिदमा हो, इश्क में मर जावा, क्या कहेंगे आज अवार्ड की शाम में इसी शो को लेकर और किरदार को लेकर अवार्ड मिल रहा है? व्हाट डू यू वांट टू से राहुल? It feels really nice to be here. बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है. Let's see what happens. ओके, अवार्ड्स की अगर बात करें तो कितनी एक्साइटेड है इस अवार्ड फंक्शन? Oh, very excited. इसके लिए अब नॉमिनेशंस की अगर बात करें कहाँ पर नॉमिनेट करेगा? I think कुछ एक्टर की कैटेगरी में कोई नॉमिनेशन है. I haven't checked, but yeah, I mean it's nice to be here and to actually have a little moment of happiness after a while. ओके, एक चीज़ जो आपसे जानना चाहेंगे, सभी फैंस काफ़ी ज़्यादा सीजन के एक और चाहते हैं कि वो लोग कि एक बार फिर से आए, और तो क्या आपको वापस से करना होगा तो वापस से उसी तरह से आप इस शो में पार्टिसिपेट करना चाहेंगे, या फिर से उसका दूसरा सीक्वल आना चाहेंगे, तो क्या कहेंगे? Well, it depends on the story. Of course, if the story is nice, why not? But if the same story progresses, no, then no. राव, क्या कहेंगे इस तरह से फैंस का प्यार मिल रहा है और बरकरार है? व्हाट डू यू से अबाउट दिस फैंस लव एंड ब्लेसिंग? Oh, we're very humble, man. Very humbled, very grateful, very thankful. There's nothing you cannot articulate it. So really. राहुल नेक्स्ट कहाँ पर नजर आने वाले हैं? मतलब इफ नॉट इश्क में मर जावा रिटर्न का सीक्वल, कहाँ नजर आएंगे राहुल? You can never plan these things in the industry. So whatever nice comes, hopefully something really nice comes very soon. So yeah. फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो आपको हमेशा से प्यार देते आए? Thank you so much for voting, man. फैंस बहुत ही एक्साइटेड थे इस अवार्ड के लिए, एंड आपको और साथ में जोड़ी को भी अवार्ड मिले, क्या कहना चाहेंगे? Just hopeful something really nice happens today. Thank you so much. Thank you. इसका बर्थडे है आसिम का। हैप्पी बर्थडे आसिम। ये वाले आसिम का अभी जिम पे मिले थे ना, अभी मॉर्निंग में मिलेंगे सर वापस। फिर केक नहीं काटेंगे आसिम भाई, केक नहीं काटेंगे। ये बोल रहे हैं काम बर्थडे दिन भी काम करवा रहे हैं। बेस्ट चलो। दीदी मैं दरवाजा बंद कर रहा ओके, तो सबसे पहले तो शादी के बाद फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस है, तो क्या कहना चाहेंगे? Oh, it's a very great feeling. Absolutely, me and Lavesh were thrilled to come down for this award function. And yeah, I think he was like he was like, what am I going to do there? I said, just come. ओके, अवार्ड्स की अगर बात करें तो कितनी एक्साइटेड है अवार्ड्स के लिए? इस कैटेगरी में नॉमिनेशन चाहेंगे? So I'm super excited. I don't know if I'm getting it or not, but I've been nominated for Best Jodi, of course, with Kinshuk Mahajan, and Best Actress. धरा को इतना प्यार मिल रहा है, क्या कहेंगी? पंड्या फैमिली हर एक किरदार इस तरह से पॉपुलर हो रहा है। व्हाट डू यू वांट टू से शायरी?
बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है जब आपका कैरेक्टर और आपका किरदार सराहा जाता है, जब लोग आपको पसंद करते हैं, इतना प्यार देते हैं। और आई थिंक जितना प्यार मुझे पंड्या स्टोर धरा के किरदार से मिला है, शायद ही मैंने कभी इतना प्यार बटोरा होगा। सो सुपर ब्लेस्ड, ग्रेटफुल एंड इमेंस ग्रैटिट्यूड। बहुत ही प्यारी लग रही है, ड्रेस के बारे में थोड़ा बता दें। So the theme is black and red. So we both coordinated. I said, baby, you should go for a black tuxedo and I'll go for a red gown. You gotta tell her how am I looking. And she makes every dress look the best because it's her. She makes everything look best. Everything else is fine. Thank you. Shiny, what do you want to say to your fans? Guys, thank you so much for all the love. I'm here standing tonight for an award function, and it's all because of your love. I could be nominated in 2 categories. Dhara is yours as much as it's mine. Thank you. Thank you. Thank you. अब ये बात है अपना समझ ही नहीं पा रही थी। क्या बात है चलो आ जाओ। अरे where's my phone? Listen, you don't want to take a video. No, I'm just giving you my phone. Guys, rolling. pretty in black, beauty in black, आज अपने look के बारे में क्या? थैंक यू सो मच। एंड लुक के बारे में ऑफ कोर्स जैसे कि मैं हूँ वेरी लास्ट मिनट, एंड दिस ड्रेस इज़ बाय पिंकी एंड शशांक आई कैंडी, जिनकी स्टाइलिंग को मैं ब्लाइंडली फॉलो और ट्रस्ट कर सकती हूँ बिकॉज दे नो माई स्टाइल, they know how I am, and black because it is my color, and you know it's a color जो हमेशा हर occasion पर अच्छा लगता है, and it's personally one of my favorites. So again keeping the, I wanted not to go over the top with the makeup and the hair, so it's very elegant, very nice, very me. Okay, award function की अगर बात करें तो किस category में यहाँ nominate है? आप उसका वेट कीजिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो डिस्कशन में आपको अवार्ड अपने हाथ में लेकर करूँ इफ़ आई एम गेटिंग वन. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू जस्ट गो एंटर, एंड इतने दिन से बिकॉज कोविड सिचुएशन है तो आई एम नॉट एबल टू मीट माई फ्रेंड्स, किसी से मिल नहीं पा रहे, किसी को देख नहीं पा रहे, गेट टुगेदर्स नहीं हो रहे हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो इनसाइड, मीट एवरीवन एंड जस्ट चिल विद एवरीवन एंड सी हाउ एवरीवन इज लुकिंग. I feel Pavitrishta is an emotion now. It's not a show anymore, of course, because everyone is so connected to Sushant, and we were like, me, Ankita, we all were like a family. Ankita is still my family. So I think वो दोबारा से उस show का आना is an emotion for everyone. Like even when I'm talking right now, I'm feeling so emotionally, you know, like I have no words to it. और जो हो गया है हमारे साथ लास्ट एक साल में, नो वन वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट. तो उसकी वजह से पवित्रिष्ता के साथ जो इमोशंस कनेक्टेड हैं वो बताए नहीं जा सकते हैं, एंड आई एम श्योर कि शहीर और अंकिता उस चीज़ को जस्टिस करेंगे. और मुझे लगता है कि शहीर के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सो वी ऑल शुड बी वेरी सपोर्टिव ऑफ हिम, क्योंकि यू नो अगेन क्रिएटिंग दैट केमिस्ट्री, और जो एक अर्चना और मानव की चीज़ है जो कि इतना प्योर उनका रिलेशनशिप हमने पवित्र रिश्ता 1 में देखा है, आई थिंक कि वो कंटिन्यू होगा. आपको कैसे लगी वो जोड़ी? पिक्चर्स भी आउट हुए शूटिंग के. देखिए अंकिता के साथ तो मैं हमेशा बायस्ड हूँ क्योंकि वो मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती है और लगती रहेंगी, एंड आई नो शी इज़ अ फैब एक्टर. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. मैंने उनका एज सच अभी तक सिर्फ जो पोस्टर्स देखे हैं वो देखे हैं, एंड आई थिंक दे आर लुकिंग प्रिटी नाइस टुगेदर. थैंक यू सो मच. मुझे अवार्ड मिला है मोस्ट पॉपुलर जिंगल वॉइस ऑफ द ईयर, विच इज़ मेरा एक ऐड बहुत फेमस हुआ था अभी टाटा स्काई का. आपने सुना होगा वो, क्या क्या दिखाए ये खिड़की सबको रिझाए ये खिड़की,
क्या क्या दिखाए ये खिड़की. सो इसके लिए मुझे अवार्ड मिला है मोस्ट पॉपुलर जिंगल वॉइस ऑफ द ईयर. एंड यू हैव सीन मी इन इंडियन आइडल ऑल्सो दिस सीजन, जो कल मेरा फ्रेंड पवनदीप विनर बन गया है. सो फील्स वेरी हैप्पी उसके लिए. एंड थैंक यू सो मच. Guys, roll. Ready? Okay, रिया सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि अवार्ड फंक्शन में कितनी एक्साइटमेंट है और किस कैटेगरी में नॉमिनेटेड है. I absolutely, I'm so sorry, but I don't have any idea about the category, but I am genuinely very excited. I think it looks great and I love the theme as well. So, ब्लैक एंड रेड की थीम है. रिया आपने भी ब्लैक एंड रेड लिपस्टिक के साथ उसे पूरा किया है. क्या कहेंगे लुक के बारे में? I think I love it. I think it's just a nice plain satin dress and I just tried to keep it very minimal. But I also wanted to give a tint of red. So just some blood red lipstick, it never goes boring. So yeah. Okay, शो अभी बात हुआ है. कितना मिस कर रही हैं शो को एंड क्या कहेंगे शो? Oh, I absolutely miss the show and I absolutely miss shooting for Pinjara. Unfortunately, there were some consequences जिसकी वजह से show बंद हुआ. But I think it's alive in my heart forever. And you never know about the season 2. Okay. So yeah. Okay, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें तो कहाँ देखेंगे फैंस? See, honestly, I am going to prioritize web, films or advertisements more. So maybe wahan, but I honestly have no idea. I am in talks with some production houses regarding web series, but nothing confirmed yet. I don't want to put it out, anything yet. Thank you, Riya. Thank you. Okay, thank you. Bye everyone, thank you. Riya, Sorry, I'm really not able to hear you. क्या? दरवाजा बंद करो. सिक्योरिटी क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी. क्वेश्चन कहीं से भी आ रहा सेंटर रुके ना. हम लोग तो बोलते नहीं. चलो रोल. Ready? रोल. कंग्रेचुलेशन आपको और सबसे पहले सिद्धार्थ और आपका जो गाना आया था काफी हिट हुआ है. क्या कहना चाहेंगे? Thank you so much and I'm really glad कि इतना पसंद किया आप सबने होने लगा तुमसे प्यार and काफ़ी millions छू चुका है already गाना and it's really going good and thank you to all my fans for loving it. तो गाने का सेकंड पार्ट भी आने वाला है. वो गाने में ही हिंट मिल गया था. Yeah. वो मतलब इज इट अंडर वर्क और आप लोगों ने शूट कर लिया है या करेंगे? क्या होने वाला है? अभी तक शूट हुआ नहीं है बट होपफुली जल्दी हो जाएगा एंड जितना आप लोग प्यार देंगे हमारी फर्स्ट सॉन्ग को उतना ही ज़्यादा जल्दी आपको सेकंड सॉन्ग मिलेगा. तो अवार्ड फंक्शन की अगर बात करें तो किस कैटेगरी में अभी नॉमिनेटेड है या कितनी एक्साइटेड? I'm nominated for the Style Icon and thank you so much for nominating me Iconic Awards and I'm so glad to be a part of this event. Okay, आपकी लुक की अगर बात करें तो क्या है आपका आजकल वर्क? मुझे बोला गया था कि या तो रेड या तो ब्लैक so I always would choose black so I think yeah I'm wearing this suit which is very funky and I just wanted to go really bold on the shoes and everything so that's what I've done and I've put together a very simple and elegant look. अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी अनुष्का was being part of खतरों के खिलाड़ी. आपने किस तरह की प्लानिंग की है कि आप कोई रियलिटी शोज आपने सोचे हैं कि आप करना चाहेंगी फ्यूचर में? Reality shows तो नहीं but something much bigger I hope. Anirudh's team, I want you all आगे please. Talking about Anushka's game, तो उनके गेम को आपने फॉलो किया? Yeah, I have seen
हाउ शी इज़ प्लेड एंड बहुत ही अच्छा उन्होंने खेला है एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर हर. शी इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शी इज़ वेरी बोल्ड एंड आई रियली लव दैट अबाउट हर एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट. अच्छा, सिडनी प्रोजेक्ट जो रिसेंटली काफी ज्यादा पसंद किया था, काफी समय बाद आया था, तो कोई और प्रोजेक्ट आपको लगता है काफी ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि फैंस? अभी फिलहाल आई एम फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स. होपफुली बहुत ही जल्द यू गाइज विल सी इट ऑन माई सोशल मीडिया एंड एक्चुअली नॉट ओनली ऑन माई सोशल मीडिया, एवरीवेयर. सो या, दैट्स ऑल आई कैन से फॉर नाउ. Thank you so much. Thank you. अरे आप थोड़ा सा मैडम नीचे बैठ जाओ प्लीज. अपनी तो चले जाइए ना मैडम. Spectacular international iconic best actress of the Indian television. Please join me in congratulating Thank you. हाँ जी. बताना चाहिए क्या कहना चाहिए. मैं यही बताना चाहूँगी that where there's a will there's a way, definitely, and it feels really good that you know आप दोनों चीज़ें साथ में बैलेंस कर पा रहे हो and yes, I guess hard work eventually does pay off and it paid off in the terms of 93% that I got, so 94% that I got. किस तरीके से प्रिपेयर किया था आपने अपनी मतलब 94% वाली तैयारी क्या थी? मतलब चाहते हैं कि सारे आपके जो स्टूडेंट्स आपको फॉलो करते हैं, अपने फैंस उनको अगर बताएं कि किस तरीके की तैयारी की थी? So it wasn't that I wasn't working, I was definitely working. So even when I'm traveling, I had all my books with me. And मैंने papers काफ़ी solve किया. I bought the sample papers, the papers of last year, and I just read the books thoroughly and practice. आगे अगर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की अगर बात करें कहाँ पर आप शुरू करोगे? Well, there are a few interesting things that are coming up, but उसमें थोड़ा सा time है, so you'll have to wait a little bit. But I'll keep you all posted, and I'm sure you guys will love it. आपकी कैटेगरी की अगर बात करें तो कहाँ नई सॉन्ग आना है? सॉन्ग आने वाला है, अभी मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में. Definitely soon, very soon, something very interesting coming up, but I'm yet to shoot for it. Thank you. So I've been styled by Mohit Kapoor, and I'm just wearing this one set over here. अनुष्का सेन की अगर बात करें, आपने खतरे की खिलाड़ी में देखा, कैसा लगा उसका परफॉर्मेंस? क्या She's been doing very well, especially with the insects, and I've been watching all the contestants. Everybody is very strong, so I hope the best person wins. अगर आपको कभी ऐसी फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या आपको खतरों के खिलाड़ी में मुझे आया था खतरों के खिलाड़ी का, but then because I'm under 18 and I'm not prepared to do all the things that I'm required to do over there, so which is why I kind of couldn't do it this time. अगर मैं कभी जाऊँगी फ्यूचर में तो मैं प्रिपेयर होकर जाना चाहूँगी. All right, thank you. How are you? मम्मा नहीं है, पापा है. How are you guys? What's up? एकदम झकास. आज आपको अवार्ड मिलने वाला है, किस कैटेगरी में आपको नॉमिनेट किया गया वो? क्यूट कपल अवार्ड मिलने वाला है. कैटेगरी में नहीं भाई, लेके जा रहा हूँ अवार्ड में. और तुम क्या पूछोगे? अब मैं यही बता दूंगा, आई एम द सी इन द क्यूट. तो कपल है तो क्या आप लोग चीजें करते हैं कपल के लिए? यार ये सब करती हैं, मैं तो देखता हूँ इनको, तो हो जाता है अपने आप क्यूट. मैम आप बताइए. We are actually very compatible. Obviously, हर husband wife होते हैं, but like we were in a mess when we actually met. Then we started playing chess, and now I'm the queen and he's the king. लाइन सोच के आई हुई थी, इसको बोलनी थी. I can say totally turned around. अभी after marriage किस तरह से आप बताना चाहेंगे? वीडियोस हम देखते रहते हैं हमेशा सोशल मीडिया पर, तो किस तरह की फीलिंग जो है वो बदला है कुछ या वैसे ही है? नहीं, I hope जैसा वो वीडियो होता है ना वैसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो 15वीं 100 बार वाला टेक होता है, क्योंकि 15वीं 100 बार डांट पिट चुकी होती है. ये एंगल, ये लाइट, मैडम को अगर गलती से डायरेक्शन दे दिया जाए तो भाई बात है सबकी. सो लकीली जो आता है फाइनली वो मैम जो अप्रूव करती हैं 15वां 100 टेक, वो अच्छा ही होता है.
yeah, social media पे we are pretty active and we are pretty excited about. Thanks to him because I'm not social savvy at all. मतलब इनका देख देख के मुझे ऐसा लगता है कि ओके कुछ करना चाहिए. अच्छा, जैसा सोचा था कि आफ्टर मैरिज लाइफ होगी वैसा ही हुआ है या फिर क्या कुछ चेंजेस हो रही है? उससे भी better, जिससे सोचा था उससे better. एक मैसेज टू ऑल द व्यूअर्स. एक message to all the viewers, baby, go ahead. Guys, love each other, spread love around, be happy all the time and be positive. Times are tough, but हम लोगों को सबको we have to be tougher and take each day as it comes. And wear a mask. नहीं, but don't worry about the future. Just live in the present, I must say. Cheers. Yeah. Thank Thank you so you. Bye much. bye. See you. Oh my God! इतना सारा award, इतना बड़ा. How really looking आ जाओ. Yeah. You want to step in the right side? हाँ, अंदर. Okay. ऋषभ, ये फोटो सबसे एक्सपेंसिव है. ऐसे अवार्ड इसे अवार्ड ही नहीं मिला. अवार्ड लगी नहीं. ये देखो अवार्ड लेके आ रही है Yeah, what's one nice picture with both of you? Yeah. Yeah. Okay.